हिमांशु जो कह रहे हैं प्रसून, अगर बीजेपी के नेताओं से आप लखनऊ में बात करें तो वो बिल्कुल यही बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि बहुत इंतज़ार हुआ, अब इंतज़ार, उनको ये भरोसा है कि इंतज़ार खत्म होगा। ये बात बिल्कुल बीजेपी के नेता इस बात को मान रहे हैं कि इस बार वो सीटें बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उनको इस बात का भरोसा है कि जो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है उत्तर प्रदेश में, वो जादू नरेंद्र मोदी का चलेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। उनको इस बात का भी भरोसा है कि पूरे जातीय समीकरण के गणित पर जो उन्होंने पार्टी का पूरा एक रणनीति बनाई थी, वो उनका फीडबैक ये कहता है कि वो रणनीति कामयाब हुई है। उनका ये भरोसा है कि कई ऐसी जातियां उत्तर प्रदेश में, पार्टियां चाहे जो भी कहें, जाति बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और बीजेपी ने इस बात को समझा है और बहुत शुरू से उसके हिसाब से अपने कैंडिडेट्स उतारे। उनका कहना था कि जो उन्होंने कैलकुलेशंस किए थे जातियों के, वो उनका कैलकुलेशन, वो जब वोटिंग हो गई है उसके बाद से जो फीडबैक आया है, उनको ये लगा है कि उनका कैलकुलेशन सही हुआ है। कुछ जगहों पर सीटों को, इस बात को अब बीजेपी के नेता भी मानते हैं, लेकिन उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के आगे ये चीज़ें गौण हो गई हैं। नरेंद्र मोदी का सिक्का चला है यूपी में और उनको ये भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है थोड़े दिनों पहले एक चुनावी सभा में कि केसरिया होली खेली जाएगी इस बार उत्तर प्रदेश में, बीजेपी के नेताओं को लगता है कि सिर्फ बयानबाजी नहीं है। उनके अगर आप उत्साह की बात करें तो उसका कोई अंत नहीं है। उनको ये लगता है कि चुनाव के नतीजे जैसे ही आएंगे केसरिया होली यहाँ देखने को मिलेगी। अच्छा, हम ब्रेक लें उससे पहले एक जवाब और हिमांशु आपसे चाहेंगे। आप बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर खड़े हैं, लेकिन जब आप ये सारी चीज जानकारी दे रहे हैं तो एक जानकारी और दे दीजिए, राहुल गांधी का क्या होगा? देखिए प्रसून, राहुल गांधी का तो ये भविष्य जो है वो तय हो जाएगा यहाँ से भी, और कांग्रेस को भी तय कर रहा है। ये हमेशा कहा जाता था कि राहुल गांधी जो है वो कुछ अब जो है वो अध्यक्ष बनने वाले हैं, हर बार रुक जाता है। अब इसके बाद ये तय हो जाएगा कि वो अध्यक्ष बनेंगे या नहीं बनेंगे। उसके बाद ये चर्चाएं समाप्त हो जाएंगी कि राहुल गांधी अब कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे या नहीं बनेंगे। अब आप सोच लीजिए, बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर खड़े होकर आप राहुल गांधी के भविष्य का जिक्र कर रहे हैं। बहरहाल, हम दर्शकों को बता दें कि हम लगातार जो अपने संवाददाताओं से बात कर रहे थे, सिलसिला लगातार जारी रहेगा और इस जारी सिलसिले के बीच हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ये बताते हुए कि इसके बाद हमारे साथ पूरा पत्रकारों का पैनल भी जुड़ चुका होगा। तुरंत लौटते हैं ब्रेक के बाद। तीन तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही मंदिर की घंटी, भगवान के दरवाजे पर दस्तक, सब कुछ का नज़ारा आपके सामने है। ब्रजेश पाठक, स्वाति सिंह, रीता बहुगुणा, और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि बड़ा सन्नाटा है और सुबह 6 बजे से हम जुटे हैं तो पूजा पाठ का सिलसिला तो कमोवेश नेताओं की मौजूदगी हर जगह दिला रहा है, लेकिन एक तरह का सन्नाटा भी है और एक तरह की खामोशी भी है। और ख़ास तौर से बीजेपी के भीतर एक धुकधुकी तो इस बात को लेकर जरूर है कि एग्जिट पोल ने उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी जीत दिला दी और जिस लहजे में उत्तराखंड में ला दिया, गोवा में भी ला दिया और मणिपुर में भी ला दिया है, तो उसके भीतर दुखदुखी एक इस बात को लेकर है कि एग्जिट पोल कम से कम बरकरार रह जाए। नेता बहुत कुछ बोलना अभी नहीं चाह रहे हैं, सबको पता है कि अगले चंद घंटों में तस्वीर बेहद साफ हो जाएगी, लेकिन कहते हैं वो आखिरी रास्ता जो है जिस दिशा में जाता है, जो और जिस तरीके से सुबह सुबह हमारे संवाददाता और तमाम जगहों पर कैमरा टीम जब पहुंची तो नेताओं के ऐसा नहीं है कि उन्होंने जब कैमरा देखा तो खामोशी बरती। सियासी जुबानबाजी का ये अंदाज देखिए जो सुबह सुबह का है। अब एक विकल्प चाहता है कांग्रेस और अकाली दल के जो भ्रष्टाचार और जो नशे का व्यापार वो लोग वहां पे करते हैं, उससे पूरी तरीके से बेहाल है और एक राजनीतिक विकल्प की खोज में है। तो विकल्प वो राजनीतिक विकल्प आम आदमी पार्टी बनकर उभर रही है और मेरा व्यक्तिगत आकलन है कि आम आदमी पार्टी 2/3 बहुमत से पंजाब में कल सरकार बनाने जा रही है। ब्रजेश पाठक पहले बीएसपी में हुआ करते थे, अब बीजेपी में है, तो सुबह सुबह मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद कह रहे हैं बीजेपी की सरकार 11 बजते बजते बनने लगेगी। बहरहाल हमारे साथ संजय पुगलिया जी, नलिनी सिंह जी और संजय कुमार भी हमारे साथ जुड़े। संजय कुमार, हम हर जगह जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर जो हमारे संवाददाताओं की मौजूदगी है, एग्जिट पोल ने सबके भीतर जो है धड़कने बढ़ा दी है। हमारे भीतर भी धड़कने बढ़ा दी है, सिर्फ संवाददाताओं के अंदर ही क्यों? नहीं, संवाददाता नेताओं के अंदर ही क्यों? देखिए, क्योंकि जो एग्जिट पोल आए वो दो एक्सट्रीम पर है।
एक तरफ 2-3 एग्जिट पोल, कम से कम 2 तो ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि बीजेपी बढ़त तो ली हुई है लेकिन मेजॉरिटी नहीं है, 160 170, और दूसरे छोर पे 280 290 के आंकड़े हैं। तो निश्चित रूप से नेताओं के धड़कन भी बढ़ेंगे और हम जैसे लोग जो पोल करते हैं, जो पोलस्टर्स हैं, हमारी भी धड़कन बढ़ी हुई है। नलिनी जी, ये साख जो है दाव पर है, मीडिया की भी है। देखिए ऐसा है पुण्यप्रसून जी, पहली बार जेन्युइनली तिकोना कॉन्टेस्ट हुआ है। हाँ, ठीक है। इन सभी राज्यों में आप समझ लीजिए, मणिपुर को छोड़ के, लेकिन तिकोना कॉन्टेस्ट। तो इस बार अब दिखाई देगा कि जो देश में अगर विपक्ष उभरेगा दोबारा, इस वक्त तो धराशायी हो चुका है विपक्ष, अगर उभरेगा तो कौन सा वो व्यक्तित्व है, कौन सी वो शख्सियत है, कौन सी वो पर्सनालिटी है विपक्ष में जो कि उभर के आएगी, जो कि 19 में, हम बल्कि कहना चाहिए 24 में टक्कर देगी नरेंद्र मोदी। उस एनालिसिस पे तो हम आ रहे हैं, लेकिन हमारे जहन में खाली एक सवाल है कि अभी ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई नहीं, और एग्जिट पोल अगर सब सही हो जाता है तो मेरे ख्याल से ये बहुत मार्के की बात होगी कि वाकई आपने एक चावल उठाया, देखा, हाँ पक गया है और पूरा चावल पक गया। नहीं, ऐसा लेकिन अगर नहीं होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं, सारे एग्जिट पोल तो सही हो ही नहीं सकते। 285 और 170, किसी न किसी को तो गलत होना ही होगा। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा है हम एक मिनट जरा, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं केशव प्रसाद मौर्य, इनका क्या कहना है? ये भी सुबह सुबह पहुंचे। एग्जिट पोल हुआ है, उसका स्वागत भी करती है, लेकिन हमने अपने संगठन तंत्र के माध्यम से भी हमने किस बूथ पर हमें कितना वोट मिला है, कौन सी विधानसभा सीट हम जीत रहे हैं, सब हम लोगों ने आकलन किया है, और 2/3 बहुमत से अधिक सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी यूपी में सरकार बनाने जा रही है। सपा बसपा का सुपड़ा साफ होगा, कांग्रेस का यूपी में कोई वजूद नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार देने का काम करेगी यूपी में जिसकी प्रतीक्षा यूपी जनता को 14 वर्षों से। आज समाजवादी पार्टी जो प्रवक्ता है राजेंद्र चौधरी, उन्होंने आज सुबह सुबह बयान दिया कि केंद्र सरकार ने अतिक्रमण किया है, लोकतंत्र पे आक्रमण किया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री का रोड शो रहा या पूरी कैबिनेट यूपी में रही, वो उस पर उन्होंने आपत्ति जताई। इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने कहा कि वो शिथिल रहा है। ऐसा है कि उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने तो कई बयान ऐसे दिए हैं जो जिसकी मैं चर्चा करना भी उचित नहीं समझता। संकेत साफ है कि समाजवादी पार्टी को सत्ता से बाहर होना है, इसका आभास सत्ता में बैठे हुए, चाहे वो उनके प्रवक्ता हों, चाहे उनके मुखिया हों, सबको हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने जा रही है, और हम सत्ता में आकर के किसी को सताने के लिए नहीं, विकास में भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं, जमीनों पर कब्जा करने के लिए नहीं, ऐसे लोगों को सुधारते हुए और उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए। अध्यक्ष जी, पंजाब और गोवा में छोड़ के तीनों राज्य में बीजेपी ने अपने सीएम कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया, प्रधानमंत्री चेहरे पे गए थे। अब चूंकि रिजल्ट के लिए आप अस्वस्थ हैं, फिर किस तरह से ये सीएम की वो भी हो जाएगा। आप आज दिन भर का वोटों की गिनती होने दीजिए, शाम तक कुछ संकेत आपको मिलेंगे। जब संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, विधायक दल चुना जाएगा, तो स्वाभाविक तौर से बिना मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चलेगी। जो सरकार आएगी उसका मुख्यमंत्री भी होगा, लेकिन वो तय करने का काम केंद्रीय नेतृत्व करेगा। स्क्रीन पर ये खिड़की बड़ी छोटी थी जहां केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे थे, लेकिन ध्यान अगर आपने दिया होगा तो भगवान की तस्वीर थी और उनके बगल में एक छोटी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की भी तस्वीर थी। खैर, ये एक राजनीतिक तौर पर स्थिति है, लेकिन एक बात कही संजय, हम यहाँ पर एक आपसे कमेंट चाहेंगे। उन्होंने एक बात कही, हर बूथ पर कितने वोट पड़े हैं हमने इस हद तक आकलन किया है। एग्जिट पोल का हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन हम 2/3 जीत जाएंगे क्योंकि हमारा एनालिसिस हर बूथ वाइज है। ये संभव है क्या? पार्टियों के लिए अगर वो पार्टी बड़ी पार्टियों के लिए तो हर कुछ संभव है, क्योंकि इसमें मैन पावर की जरूरत है, रिसोर्सेज की जरूरत है। नहीं, पता भी चल जाएगा कि कैसे वोट मिला 2/3। नहीं, कैसे वोट मिला ये तो बड़ी अजीब बात है। कितना वोट पड़ा ये तो कह सकते हैं, लेकिन किसने किसको वोट दिया, कैसे वोट पड़ा, हमारे पक्ष में या दूसरी पार्टी के पक्ष में, अगर ऐसी बात उन्हें पता चल रही है तो इलेक्शन कमीशन पे शक करना पड़ेगा। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे जो पोलिंग एजेंट बैठे होते हैं पार्टीज के, वो जब आता है वोटर वोट डालने के लिए, तो पोलिंग एजेंट को अंदाजा होता है कि कितने हमारे वोटर, हमारे पोलिंग जाते हैं, कितने आए। बस वो एक रफ अंदाज लगाते हैं। ये मान्यता ये है कि अगर हम एक वोटर हैं
और वोट डालने के लिए पहुंचे, और अगर जिस पार्टी के दरवाजे पे पहुंचे वो मान लेता है कि वो उसका वोट है। नहीं, मौर्य जी दरअसल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने कोई एग्जिट पोल और सैंपल सर्वे नहीं कराया है। हमने काउंटिंग के पहले ऑलमोस्ट पूरी काउंटिंग ही करा ली, सारे वोटर को। नहीं संजय, यहाँ पर एक जहन में ये बात हर किसी के है कि एग्जिट पोल ने वाकई जो एक कैनवास खींचा है बीजेपी के हक में, 5 राज्यों में से 4 राज्य खास तौर से, तो क्या ये मान लिया जाए कि एग्जिट पोल और बीजेपी की सोच जो है पहली बार एक सरीखी हो चली है? क्योंकि राहुल गांधी मान नहीं रहे हैं, अखिलेश कुछ और सोच रहे हैं, मायावती कोई तीसरी बात सोच रही है, आम आदमी पार्टी कुछ अलग बात कह रही है। नहीं देखिए, एग्जिट पोल इस बार सब लोगों में एक राय सही है ना, डायरेक्शनली सब एक तरफ है। हाँ। लेकिन अब 160 से 280 का दायरा है, उसमें क्या है कि अपनी अपनी श्रद्धा, अपने इंक्लिनेशन, अपने सही या गलत मेथोडोलॉजी, हाँ। सबका रोल होता है। क्योंकि जितने एजेंसियां हैं उनमें कुछ तो नहीं है जिनके बारे में हमको पहले से पता नहीं है। दूसरी बात, कुछ एजेंसियां ऐसी हैं जो एक बार सही और एक बार गलत हो चुकी हैं पिछले कई चुनावों में, तो दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा मिक्स है। इसमें ये देखना होगा कि किन लोगों ने जो बाद में नंबर एडजस्ट करने की कोशिश की है दबाव से। अब एक सर्वे है जो कहता है इनको भी 55, इनको भी 55 प्लस 9 या जो भी नंबर है। अब ऐसे एग्जिट पोल का तो कोई मतलब ही नहीं है, किया क्यों यार आपने? उर्मिलेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उर्मिलेश जी, हालांकि एक दृश्य चल रहा है, लड्डू बन रहे हैं लखनऊ बीजेपी हेडक्वार्टर में। कल रात ही रोशनी कर दी गई, पत्रकारों ने पूछा रोशनी अभी क्यों कर दी आपने, तो उन्होंने लाइट बुझा दी और बोले कि नहीं ये तो मौका होगा ही, शाम तक कल आ जाएगा। तो बीजेपी के भीतर का एंथुसियाज्म जो है जीत को लेकर वो आ रहा है, लेकिन फिर दब जा रहा है, वो आना चाह रहा है फिर वो बीजेपी दिल्ली हेडक्वार्टर में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। देखिए, हम तो एक नागरिक के रूप में यही मनाएंगे कि भाई इतने उत्साही लोग हैं तो इनका उत्साह ठंडा न हो बिहार जैसा, ये इनको जीत मिले। नहीं तो सारी नागरिक या पत्रकार, सारी मिठाइयाँ सारी रोशनियाँ खराब होंगी और बरसात का मौसम है वैसे भी। लेकिन ये उत्साह और बहुत राजनीतिक प्रौढ़ता का प्रदर्शन नहीं करता। अरे भाई थोड़ा थम जाइए, क्योंकि लड्डू खराब होते हैं तो लड्डू को पाने वाले लोग, लड्डू खाने की इच्छा रखने वाले लोग, वो भी निराश होते हैं। तो मुझे लगता है राजनीति में इतना अति उत्साह बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं में भी इस बार उत्साह नहीं, कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। जैसे मैं एक बड़े नेता से बात कर रहा था तो उन्होंने निजी बातचीत में अनौपचारिक ढंग से कहा कि देखिए 250 से नीचे होने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे आपने इतना एग्जैक्ट, कैसे आप तो एग्जिट पोल वालों से भी ज्यादा एग्जैक्ट दिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हमारा एकदम असेसमेंट इस बार क्लियर है। मैंने कहा बिहार जैसा कुछ तो नहीं होगा? कहा नहीं, बिहार जैसी स्थितियां हैं नहीं उत्तर प्रदेश में। बालकृष्ण, हमको लगता है कि लखनऊ में बीजेपी हेडक्वार्टर में आप खड़े हैं, जरा वहां आप बताइए और दिखाइए कोई चहल पहल बीजेपी के नेताओं की। रोशनी आपने सुबह सुबह दिखाई थी। नहीं प्रसून, चहल पहल अगर आप बीजेपी के नेताओं की बात करें तो बीजेपी के नेता अभी भी यहाँ नहीं पहुँचे हैं। अभी जो चहल पहल है वो सिर्फ पत्रकारों की है। लेकिन बीजेपी के नेता यहाँ पर कल देर शाम तक मौजूद थे। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं में कॉन्फिडेंस जो था वो गजब का था। उनको इस बात का भरोसा ज़रूर है कि वो सरकार बनाएंगे। और ये कॉन्फिडेंस उनका इस बात से आता है कि कई चुनाव के बाद ये पहला ऐसा चुनाव है जिस बार ये बात साफ दिखती है कि बीजेपी सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए नहीं लड़ रही है। इस बात में सच्चाई जरूर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जहां जहां भी चुनाव हुए, तमाम जगहों पे, ज्यादातर जगहों पे बीजेपी लड़ाई में दिखी। और यही वो आधार है जिसके आधार पर बीजेपी के नेता ये मानते हैं कि इस बार उनकी सरकार बनेगी। उनका कहना यह है कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी ने 105 सीटें कांग्रेस को दे दी। लेकिन बीजेपी के नेताओं की दूसरी कॉन्फिडेंस की वजह उनको यह है, उनका कहना है कि लगातार कई चुनाव से, पिछले 15 सालों से बीजेपी के वोटर इस बात से तंग आ चुके हैं कि अगर वो समाजवादी पार्टी से ऊब जाएं तो बीएसपी को चुने, और अगर बीएसपी से ऊब जाएं तो समाजवादी पार्टी को चुने। उनके पास कोई विकल्प नहीं था और इसलिए वो ये मजबूरी थी। इस बार उनको ये मजबूत विकल्प बीजेपी के रूप में दिखा है, इसलिए वो बीजेपी को वोट देंगे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को इस बार अपने काम का भरोसा है। वो लगातार अपने पूरे कैंपेन में अखिलेश यादव का चेहरा और काम बोलता है, इस चीज को लेकर चुनाव मैदान में गए और उनको लगता है कि अखिलेश यादव के चेहरे के साथ जो काम दिखता है उसका कॉन्फिडेंस है। अगर आप, लेकिन बीएसपी एक ऐसी पार्टी थी जिसके पास कानून व्यवस्था मजबूत देने के अलावा, प्रशासन मजबूत देने के अलावा कोई मुद्दा
इरादा नहीं था ऑफर करने का। उन्होंने दलित और मुस्लिम एक कॉम्बिनेशन है जिसके ऊपर दांव लगाया था, और थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि ये जो तीनों पार्टियों का जो स्टैंड था वो कहाँ तक सही साबित हुआ है। चलिए, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, हम सब चीज़ देख रहे हैं स्क्रीन पे, लड्डू के बनते हुए भी देख रहे हैं। ये तस्वीर इलाहाबाद की है जो स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है। पूजा पाठ, मंदिर पे जाना, चौखट पे मत्था टेकना, ये सारी स्थितियां हमको सुबह से लगातार नजर आ रही है। सिद्धार्थ नाथ सिंह हैं। सरकार बन जाएगी, आप लोग एकदम पक्के बीजेपी वहाँ मीडिया भी इंतजार कर रहा है कि वो भी कुछ बोले। सीएम की बड़ी लंबी फहरिस्त है बीजेपी के भीतर में, और सिद्धार्थ नाथ सिंह की दिशा में भी देखा जा रहा है, और इस बात का भी जिक्र चला है कि वो शायद सबसे बेहतरीन हो सकते हैं। लेकिन हम, सत्येंद्र, क्या हुआ, हैप्पी बर्थडे कैप्टन साहब को बोला गया? देखिए, अभी प्रसून दरवाजा खुला है और अभी जो है सुरक्षा कर्मचारी जो है कैप्टन साहब के वो अंदर आए हैं। हम बर्थडे की शुभकामनाएं उनको जरूर देंगे, लेकिन हमसे पहले उनके जो तमाम रणनीतिकार हैं, स्ट्रेटेजिक उनके बनाने वाले हैं, अभी जो उनके जो एडवाइजर्स हैं, अभी तो वो भी अंदर नहीं गए हैं, और अभी कैप्टन साहब अकेले अंदर हैं। और मैंने पहले भी जो है शुरुआती दौर में बताया था कि दूध का जो जला होता है वो छाछ को फूंक मार मार कर पीता है। बर्थडे का जश्न या फिर चुनाव की जीत का जश्न ये 11 बजे से पहले शुरू होने वाला नहीं है, ऐसा यहाँ के हालात अपने आप में बयान कर रहे हैं। और पिछली बार मैं बता ही रहा था, बड़े बड़े टेंट थे, हलवाई थे, बैरिकेडिंग थी, सुरक्षा व्यवस्था थी, फूलों से बना हुआ एक ट्रक यहाँ पर आ गया था कि विजय जुलूस निकलेगा, लेकिन वो सारी की सारी चीजें धरी रह गई। लिहाजा अब की बार कोई भी पार्टी, और कैप्टन साहब की पार्टी के बारे में तो जो सर्वे है, एग्जिट पोल्स हैं, वो तमाम लोग कह रहे हैं कि भैया आपकी सरकार बन रही है, लेकिन कैमरे पर बात करते हैं बड़े ही कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास के साथ बताते हैं कि हाँ, हमारी सीटें सर्वे से ज्यादा आ रही हैं। यानी कि आप 62 सीटें दे रहे हो, लेकिन हम नहीं मानते 62 सीटें आ रही हैं। 62 से हमारी ज्यादा सीटें आ रही हैं, लेकिन असली हकीकत क्या है, कोई कैमरे के सामने तो बोलते हैं, बाद में कोई बात नहीं करता। प्रसून, सत्येंद्र, आप इंतजार कीजिए और देखिए, अगर मौका मिले तो जरूर उनसे बातचीत भी कीजिए। कम से कम आज जन्मदिन की बधाई तो दे ही दीजिए उनको। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य, एक तरफ इनका यह कहना है कि हमने तमाम चीजें परखी, समझी, और इसके बाद ये मानकर चलिए कि हमें किसी भी हालत में 2/3 से कम सीट मिलेगी नहीं। 12 देहरादून में, नेगी, देहरादून में क्या मिजाज है? आपने बीजेपी के नेता से सुबह सुबह बात की, उन्होंने भी कह दिया 2/3 सीट मिलेगी। देखिए प्रसून, जिस वक्त हम मुख्यमंत्री आवास है, हालांकि इस आवास में कोई रहा नहीं क्योंकि वास्तु दोष बताया गया और ये खाली पड़ा हुआ है। मेरे थोड़ी दूर पर यहाँ पर बीजापुर हाउस है, जहाँ पर हरीश रावत मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद हैं। कल पूरे दिन उन्होंने पूजा पाठ किया और उनको पूरी उम्मीद है। वृंदावन से उन्होंने खासतौर से ज्योतिष और दूसरे लोग बुलाए थे जिन्होंने वहाँ पर पूजा की है। उनको पूरी उम्मीद है कि वो सत्ता में वापसी कर रहे हैं। अभी हमारे साथ बीजेपी के नेता मंदर सिंह चौहान और एक सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। चौहान साहब, हरीश रावत पूरी उम्मीद जता रहे हैं कि वो सत्ता में वापसी कर रहे हैं, आप लोगों की क्या उम्मीद है? नहीं, उम्मीद का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही, विशेष रूप से जिस प्रकार से मोदी जी की लहर पूरे देश के अंदर है, वो एक बड़ा फैक्टर है। और उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से गवर्नेंस के नाम पर कबाड़ा करने का काम हरीश रावत जी ने अपने सरकार के दौरान किया, जिस प्रकार से ये देवभूमि भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार का कॉकटेल परोसने का काम उन्होंने किया, उससे लोग आजीज आ चुके हैं। और आज उत्तराखंड की जनता ने इस चुनाव में मन बना लिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2/3 बहुमत के साथ, बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए। मंजीत नेगी ने बोलिए, थोड़ा इंतजार कर रही है। सुबह से जिस लहजे में कह रहे हैं उसमें लग रहा है कि सरकार बन चुकी है। हमें लगता है कि लोकतंत्र में कम से कम इंतजार करना चाहिए कि जनादेश क्या आ रहा है, और बहुत कम वक्त बचा है अब। लेकिन बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे 5 राज्यों को मद्देनजर आने वाले वक्त की इस देश की राजनीति की दिशा क्या होगी। ब्रेक के बाद सुबह से ही हम बीजेपी हेडक्वार्टर को लगातार आंक रहे हैं, समझ रहे हैं, परख रहे हैं, लेकिन अब हमें लगता है कि
ये समाजवाद, ये कांग्रेस का पूजा पाठ जो चल रहा है, ये उसकी तस्वीरें स्क्रीन पर आ रही हैं। लेकिन शिवेंद्र, आप समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर में मौजूद हैं, वहाँ कुछ क्या, किस रूप में कोई है, नहीं है, क्या स्थिति है शिवेंद्र? अभी पूरी तरह से मायूसी है। देखिए, कमोबेश सभी पार्टियों के दफ्तरों में यही हाल है, क्योंकि दावे और बातें चाहे जितनी लोगों ने की हो, लेकिन सबके मन में कहीं ना कहीं आशंका है कि रिजल्ट जिस तरह की उम्मीदें की जा रही हैं, अगर नहीं आया तो क्या होगा। इसलिए आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे सूरज उग रहा है। ये सूरज समाजवादी पार्टी के दफ्तर में रोशनी लाएगा कि नहीं लाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। अभी सुबह का वक्त है, कायदे से इस वक्त जिस तरह से दावे किए जा रहे थे उस तरीके से यहाँ पे कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन कार्यकर्ता भी शायद उतना भरोसा अभी पार्टी पर नहीं कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जब रिजल्ट आने शुरू हों उसके बाद यहाँ पर आए। तो अभी यहाँ पर वैसा ही सन्नाटा पसरा हुआ जैसे दूसरी पार्टियों के दफ्तरों पर है, और यहाँ अभी तक कार्यकर्ताओं का आने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अखिलेश यादव और वो राहुल गांधी के गठबंधन के लिए कि इस बार जो उन्होंने नया एक्सपेरिमेंट किया, लोगों के विचारों के विरुद्ध जाकर के जो गठबंधन किया और उसको लेकर के आगे बढ़े, जिस तरह का रिस्क लिया है अखिलेश यादव ने, उसको परखने का वक्त आ गया है। वो सीटों में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है, ये बहुत जरूरी है। और ये बहुत ज्यादा जो रिजल्ट आएंगे वो तय करेंगे अखिलेश के भविष्य की दशा और दिशा, और राहुल गांधी और उनके साथ जो गठबंधन हुआ है उसके लिए भी आगे का रास्ता तय करेंगे। लेकिन अभी दिन निकलने के साथ साथ जैसे जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि जो दावे किए गए थे, जो कयास लगाए गए थे, पार्टी सरकार बनाएगी, चाहे बीजेपी ने दावे किए हो चाहे अखिलेश ने किया हो, वो सारा कुछ तय होगा। जी प्रसून। चलिए, आपके पास लौटेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे, और अभिषेक आपके पास भी ब्रेक के बाद आएंगे।